बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ रिसेंटली जो पंजाब फूड डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी तादाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है गाइस। उन्हीं जॉब्स में से एक जॉब का नाम है गाइस फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर की जॉब्स। गाइस बीपीएस इसका 12 है, मीन के बेसिक पे स्केल 12 है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में आपके साथ इन्हीं जॉब से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मीन के आज की इस वीडियो में आपके साथ जितने भी आप लोगों के इन जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन के एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज कितनी रिक्वायर्ड है, कैसे आपने अप्लाई करना है, पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस, मीन के अप्लाई से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने तक का जो तमाम प्रोसीजर है उसी की कंप्लीट गाइडलाइंस। देन सैलरी की भी बात कर लेंगे, वर्किंग मीन के आपने क्या काम करना होता है, जॉब नेचर क्या होती है, प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या होता है, टेस्ट पैटर्न क्या होगा, तो आपने उस टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है। कंप्लीट गाइडलाइंस आज की इस वीडियो में आपके साथ इन्हीं जॉब से रिलेटेड गाइडलाइंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो और जॉब्स की तैयारी के लिए मटेरियल डेली इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया की। गाइस एजुकेशन अगर आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है, मीन कि आपने एफए, एफएससी, साइंस, आर्ट्स, आईकॉम, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है और इंटरमीडिएट के इक्वल है तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। देन गाइस आपकी एज की बात कर लेते हैं कि आपकी एज क्या रिक्वायर्ड है। गाइस अगर आपकी एज मेल के लिए 21 से लेकर 32 ईयर तक है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं, मीन के 35 साल फीमेल क्राइटेरिया रखा गया है। देन गाइस क्वेश्चन ये रेज होता है कि कैसे आपने अप्लाई करना है। गाइस आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, तो गाइस आपने वहाँ जाकर फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर की जॉब्स को सिलेक्ट करना है। तो गाइस आपने बेसिक और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो आप फ़ौरन उस फॉर्म पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो गाइज सबमिट करने के बाद गाइज आपको एक वाउचर भी सामने आएगा। गाइज आपने मीन के ऑनलाइन फीस भी सबमिट करवानी है 600। तो गाइज़ आपने 600 का वाउचर मीन के ऑनलाइन आप फीस अपनी सबमिट करवा सकते हैं। देन गाइज सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। गाइज अप्लाई करने के बाद जो आप लोगों का जो सबसे पहला टेस्ट होगा गाइज वो रिटन बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। गाइज 100 MCQ पर मुस्लिम पेपर होगा, 90 मिनट्स आप लोगों को दिए जाते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे जिनमें इंग्लिश का पार्ट, जीके का पार्ट, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी का पार्ट, मैथमेटिक्स का पार्ट, इसके अलावा एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। फर्दर मैं आपको लास्ट पर थोड़ा सा तैयारी के वाले से मजीद गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूँ। देन गाइज रिटन टेस्ट के बाद जो कैंडिडेट्स मीन के क्वालिफाई कर लेंगे, गाइज एक चीज़ नोट कर लें, पीपीएससी में जो एक सीट पर 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो गाइज मैं रिसेंटली वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और एक सीट पर 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। क्योंकि गाइज पास तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कर लेते हैं, लेकिन गाइज एक सीट पर जैसा कि मैं 20 कैंडिडेट्स मीन के 20 सीटें हैं फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की, तो 20 ज़रबे 5, तो गाइज 100 कैंडिडेट्स को, जो टॉप कैंडिडेट्स आते हुए होंगे रिटन टेस्ट में, तो गाइज उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो गाइज जो कैंडिडेट्स अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में सिक्योर कर लेंगे तो देन उन फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्टें आपका जो मुतलका मीन के जो डिपार्टमेंट है पंजाब फूड डिपार्टमेंट पीपीएससी, उनको लिस्टें आपकी अरसाल कर देगा। तो गाइज आपका डिपार्टमेंट करवाएगा। देन उन फाइनल कैंडिडेट्स का मीन के जो लिस्टें होंगी उन कैंडिडेट्स का होगा गाइज मेडिकल आप लोगों का कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें आप लोगों को चेक कर लिया जाता है आया को आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिससे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग डिस्टर्ब हों। एक चीज़ अगेन नोट कर लें, बहुत सारे कैंडिडेट्स मीन के मेडिकल से वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आई साइड का प्रॉब्लम हो, किसी की हड्डी वगैरह टेढ़ी हो, तो ऐसा कोई मसला हो तो इंटरव्यू मीन के मेडिकल में डिस्चार्ज तो नहीं कर देते। गाइस देखें इतनी ज़्यादा मीन की सख्ती नहीं होती, जस्ट आप लोगों को कोई ऐसी खतरनाक जैसा कोई हेपाटाइटिस वगैरह कोई ऐसी कोई डेंजरस बीमारी ना हो जो मीन के आपके ब्लड में शामिल हो, तो अगर ये मीन की चीज़ें नहीं हैं तो आप मेडिकल में फ़िट हो जाते हैं। एक चीज़ नोट कर ले, इसमें आप लोगों की कोई मीन की ट्रेनिंग खास स्पेशल नहीं कहीं भी भेजा जाता, जहाँ आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो वहाँ आपको ऑफर लेटर जारी कर दिए जाते हैं। तो मीन की कोई भी फील्ड ट्रेनिंग आपकी नहीं होती, जहाँ आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो गाइस वहाँ जाकर आपने अपना काम स्टार्ट कर देना होता है। देन गाइस बात कर लेते हैं फूड ग्रेन इंस्पेक्टर अगर आप भर्ती हो जाते हैं पंजाब फूड डिपार्टमेंट तो आपकी सैलरी कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज तमाम अलाउंसेस को इंक्लूड करने के बाद एज आ फूड ग्रेन इंस्पेक्टर अगर आप भर्ती हो जाते हैं, ग्रेड 12 मीन के 12वां स्केल आपको दिया जाता है। तो गाइज जो स्टार्टिंग सैलरी है गाइज 35 से लेकर 40,000 के राउंड अबाउट आप लोग को स्टार्टिंग सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। देन गाइज वर्किंग की बात कर लेते हैं। गाइज काम आपने बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो फूड डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ गाइज डिपार्टमेंट बने होते हैं, डिपार्टमेंट्स में बर्दर आगे स्टोर होती हैं, स्टोर में जो मीन के जो फूड ग्रेन्स
सुपरवाइज़र मीन के उनको कंट्रोल करते हैं। देन गाइज जो डिपार्टमेंट के जो कंट्रोल करता है गाइज वो फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का करता है। बाकी इसके अलावा इन्होंने बाहर भी मीन के जो जैसा कि ओवरऑल जो फ्लोर मिल्स वगैरह में जाकर इन्होंने मीन के क्वालिटी को चेक करना होता है। गाइज ये फ़ाइन भी कर सकते हैं, मीन के जो इंस्पेक्टर है ना ये किसी भी दुकानदार या किसी भी मिल में जाकर कर सकते हैं। जैसा कि AFC का जो काम होता है ना, तो बेसिकली ये AFC के साथ अपनी वर्किंग मीन के ज़्यादातर होते हैं। तो बाकी आप डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पंजाब फूड मीन के आपके इदारे पर वो आपकी कहाँ मीन के किस पे के साथ पोस्टिंग करते हैं। तो बाकी गाइज जॉब नेचर की बात कर लेते हैं। ये मीन के फील्ड टाइप टोटली जॉब है, इसमें आपको ऑफिस में बहुत कम रहते हुए काम करना होता है। मीन के ज़्यादातर ये फील्ड टाइप ही जॉब है। देन गाइज प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। प्रमोशन स्ट्रक्चर आप लोगों को जैसा कि फूड ग्रेन का जो 12 स्केल प्रोवाइड किया जाता है, फर्दर आपकी जो AFC लेवल जैसा कि असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ग्रेड 15 तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर वो उस वहाँ तक भी आपकी प्रमोशन हो सकती है। देन गाइज आप डिप्टी एडिशनल डायरेक्टर तक भी आपकी प्रमोशन हो सकती है। मीन के ग्रेड 17 ग्रेड 19 तक भी जा सकते हैं। लेकिन गाइज उसके लिए आपको साथ साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, साथ साथ जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, फिर ही आप अपनी प्रमोशन मीन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन गाइज टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि 100 MCQs पर मुश्किल पेपर होता है, उसमें आप लोगों को 90 मिनट्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। गाइज एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एक मीन के सोच है ना कि एक PDF को पढ़ने से मैं इस टेस्ट को पास कर लूँगा, तो गाइज आप कभी भी नहीं कर सकते। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मुझे मैसेज आते होते हैं कि सर PPSC में तो मैं कई टेस्ट दे चुका हूँ लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए नहीं शॉर्टलिस्ट किया जाता। तो गाइज बेसिकली आप लोग PDF के चक्कर में आप MCQs को रटा लगाते रहते हैं, लेकिन जो PPSC ये चीज़ें गाइज आप लोगों की बेसिकली मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। गाइज मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि PPSC में वो कैंडिडेट्स मीन के रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं गाइज जो सेपरेट हर चीज़ को कवर करते हैं। गाइज कभी भी एक बुक पढ़ने से आप अपनी क्वालिफाई नहीं कर सकते। गाइज वो दिन गए मीन के वो दौर गया जब PPSC की कारवान को बुक पढ़ने से या इम्तियाज़ शाहद की बुक पढ़ने से आप क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन गाइज अब PPSC टोटली तौर पर इन्होंने अपग्रेड किया हुआ है। हर सब्जेक्ट को आपको सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश को आपको सेपरेट से तैयारी करनी पड़ेगी, कंप्यूटर के पार्ट को सेपरेट से कवर करना पड़ेगा, हिस्ट्री आपको सेपरेट से पढ़नी पड़ेगी। वो कैसे पढ़नी है, कैसे कहाँ से पढ़नी है, किन टॉपिक्स को कवर करना है। गाइज ये मैं आपको रिसेंटली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने कैसे किन टॉपिक्स को कहाँ से कवर करना है। तो गाइज इंशाल्लाह आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, जैसा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं 1-2 दिनों में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा तैयारी के वाले से। आप लोगों को पता है असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की भी जॉब्स आई हुई हैं, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की भी जॉब आई हैं, इसके अलावा फूड ग्रेन सुपरवाइज़र की भी हैं जो मैट्रिक बेस पे हैं। तो उसकी तैयारी के वाले से, तीनों की तैयारी के वाले से, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट पेपर पैटर्न सेम होगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड मीन के जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना वो थोड़ा सा मीन के AFC की लेवल इन पोस्टों का कम होगा। जो क्वेश्चन होंगे मीन के आसान क्वेश्चन होंगे, लेकिन वही लोग मीन के इसमें पास होंगे जिनकी बहु क्वालिफिकेशन होगी, जो मेरे बताए हुए तरीके के जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह वो कैंडिडेट्स लाजमी इस टेस्ट को इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। तो देन गाइज ये आखिर पर प्रीपेयर का वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपने कैसे तैयारी करनी है। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट गाइडलाइंस, दैन इसके अलावा मैंने आपको PDF का भी मीन के किया हुआ है बात कि मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट से मुराद ये है कि इन जॉब से रिलेटेड, बाकी वो तो फर्दर जो लेटेस्ट अपडेट आती है वो तो मैं आपको शेयर करते ही रहता हूँ, लेकिन इन जॉब से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो वो तैयारी के वाले से होगी और PDF के वाले से होगी। तो गाइज जो कैंडिडेट्स भी आकर पर मैं आप यही एडवाइस करूँगा, जो कैंडिडेट्स भी इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है, तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज एक चीज़ और नोट कर ले, मैं ये कंप्यूटर पे वीडियो मीन के इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्लाइड्स बनाकर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लाइटिंग का ओवरऑल मीन के पाकिस्तान इशू चल रहा है, तो फेस में इशू आ रहा था, मीन के लाइटिंग नहीं थी, तो मैं इसलिए लैपटॉप में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकूँ। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।